हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षास अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी परिवर्तन कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका 11 मई को है, तो उसके मॉक टेस्ट आपको करा दिए जा रहे हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको ज़रूर चेक करिएगा। उसमें आपके टॉपिक वाइज सारे वीडियोस कराए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उन सभी को, ठीक है। और आपका जो 6 मॉक टेस्ट हैं वो हो गए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ राइट ऑप्शन बताए जाएंगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने बस स्टेशन हैं? तो लगभग 300, ठीक है, जिसमें 249 स्वामित्व वाले परिसर हैं और 51 किराए के परिसर हैं। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। सार्वजनिक परिवहन का लाभ क्या है? तो प्रदूषण में कमी, सस्ता एवं सुरक्षित यात्रा। जनरत परिवहन सेवा क्या है? रोडवेज की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 655.20 km। यमुना ताज एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 165.53 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 88 है। नेशनल हाईवे 9 का उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? 147.60 है, ओके। ये कहाँ से होकर गुजरता है? गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर से होकर गुजरता है। तो नेशनल हाईवे 709A प्रदेश में कौन से जिले से होकर गुजरता है? तो शामली से होकर गुजरता है, ओके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 24 NH24 उत्तर प्रदेश में किस जिले से गुजरता है? तो ये गोरखपुर से गुजरता है और इसकी लंबाई कितनी है? 275.20 km है। 11 का देखते हैं, तो नेशनल हाईवे 28 उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो 292 किलोमीटर यहाँ पर है। इसकी उत्तरी सीमा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, सिद्धार्थनगर जिले में है, और दक्षिणी सीमा वाराणसी में है, ओके, याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 730 NH 730 उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो ये प्रतापगढ़ से होकर नहीं गुजरता है, ओके। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 519 किलोमीटर है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की शाखा है। नेशनल हाईवे 35 की पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको NH 7 से जाना जाता था। ODR का पूर्ण रूप क्या है? तो अन्य जिला सड़कें, यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। भारत में जिला मार्गों की लंबाई कितनी है? तो 2,47,714 किलोमीटर है। 16 जिला ग्रामीण सड़क योजना सर्वप्रथम कहाँ तैयार की गई? तो ये ब्लॉक स्तर पर तैयार की गई। नेक्स्ट है, नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में कितनी बसों को विस्थापित किया गया? तो 2427 बसों को। कौन सा सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर क्षेत्र लिखा है, डिपो संख्या लिखी है। तो आगरा में कितने हैं? 6 हैं। गाजियाबाद में 5 नहीं है, गाजियाबाद में 8 हैं। मेरठ में 5 हैं, सहारनपुर में 6 हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कुल कितने स्टाफ हैं? तो 16,542 है। किसी वाहन का अस्थायी पंजीकरण कितने समय के लिए वैध होगा? तो 1 माह के लिए। परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन, गीगा स्केल बैटरी निर्माण संयंत्रों की स्थापना। नेक्स्ट है, एग्रीगेट्स क्रेताओं को सरकार द्वारा कितने E2 व्हीलर पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो 10 पर। NEMMP 2020 ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना है। कितने किलोमीटर के अंतराल पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? 25 किलोमीटर की जो दूरी है उस पर किए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। PM का कौन सा स्तर स्वस्थ माना जाता है? तो PM 2.5 का जो स्तर है वो स्वस्थ माना जाता है, ठीक है। अब 27 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने शहरों में शहरों को 100% इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4 शहर। अब ये बताइए कौन कौन से वो शहर हैं? तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गाजियाबाद है, ओके। परिवहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना चाहिए। धुआं उगलने वाले वाहनों की वृद्धि को रोका जाना चाहिए। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 की प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए। उपयुक्त सभी होगा इसका। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल परिणाम क्या है? तो इन सभी से वायु प्रदूषण होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 51A। WHO ने सुरक्षा की दृष्टि से कितने मानक ध्वनि स्वीकृत किया है? तो 55.45, ठीक है, डेसिबल।
55 डेसिबल ध्वनि तथा रात्रि में 45 डेसिबल ध्वनि को मानक ध्वनि स्वीकृत किया गया है। याद रखिएगा 55,45 है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक कितने मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन की आवश्यकता होगी? तो 5 मिलियन मैट्रिक टन की। नेक्स्ट है 33 विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वाहन स्क्रैप पॉलिसी 2023 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए अनफिट वाहनों का पता लगाना, रिसाइकल करना, वाहनों के पर्यावरण से होने वाले प्रदूषण का समापन करना। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा। राज्य की हर इस योजना के तहत कितने माइलस्टोन हासिल करना है? तो 35 का यहाँ पर 2 है। ठीक है, माइलस्टोन 1 और माइलस्टोन 2 हासिल करना अनिवार्य है। डीजल इंजन में कौन विषाक्त गैस उत्सर्जित होती है? तो धुआं गैस, नाइट्रोजन, वाष्प कण, ये सभी। नेक्स्ट है धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। हरे डीजल में सल्फर की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो 0.001%। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना है? तो यहाँ पर देखिए 25,000 का है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत वाहन ओवर स्पीड में चलाने पर कितना जुर्माना है? तो ये 2,000 रुपये जुर्माना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 41 की। तो किसी राज्य के महत्वपूर्ण शहरों तथा कस्बों को आपस में जोड़ती है? तो राज्य राजमार्ग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग का। जब आप एक स्कूल के पास गाड़ी चला रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अपने जो वाहन की गति है उसको कम कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है यदि वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा के लिए मदद पहुँचाना तथा पुलिस को सूचित करना। ठीक है, यदि कोई वाहन चालक आगे फिसलन वाली सड़क पर का संकेत देखता है तो उसे क्या चाहिए? गियर बदलें और गति को कम करें। किसी भी वाहन की कितने नंबर प्लेट होनी चाहिए? तो 2 नंबर प्लेट होनी चाहिए। किसी भी वाहन की कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसे वाहन के आगे तथा पीछे के हिस्से में ऐसे लगाने को कहा जाता है ताकि वो साफ साफ दिखाई दे। एक सड़क के बीच में एक निरंतर पीली लाइन का मतलब है ओवरटेकिंग नहीं। तो 48 देखिए यदि कोई एम्बुलेंस या फायर सर्विस वाहन पीछे से आता हुआ प्रतीत हो तो जितनी जल्दी संभव हो रास्ता दें। रोड टैक्स सड़क कर की गणना किस पर निर्भर करता है? तो वाहन की बैठने की क्षमता, वाहन की इंजन क्षमता, वाहन का वजन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त सभी है। यदि अपने वाहन का टायर फट जाता है तो आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? तो एक्सीलेटर पैडल को खूब तेज दबाएं। ठीक है, यदि नेक व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने के लिए तैयार है तो उसका बयान दिया जाएगा। कैसे? नेक व्यक्ति के सुविधानुसार, जैसे भी वो देना चाहे। 52 देखते हैं। ट्रैफिक लाइट पर रुकने पर आप कब जा सकते हैं? तो लाइट हरी हो जाने पर। वाहन में फॉग लाइट ना होने पर किसका प्रयोग करेंगे? तो निम्न बीम लाइट का। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देश में शामिल था एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन करना। नेक्स्ट, एक्सीडेंट होने पर अन्य ड्राइवर की जिम्मेदारी है गाड़ी रोककर घायलों की मदद करनी चाहिए। वाहन खड़ा करना गैर कानूनी है। तो जेब्रा क्रॉसिंग पर, पुल पर, सुरंग के अंदर। ये राइट ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त सभी जगह। सड़क संकेतों में अनिवार्य रूप पालन करने वाला संकेत होते हैं गोल संकेत। 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली वाहन की तुलना में 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले वाहन में ईंधन की खपत कैसी होगी? 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 59 है। नशे में वाहन चलाने से होने वाली गलतियां। तो तेज झटके साथ अचानक वाहन स्टार्ट करना, लाल बत्तियों की परवाह न करना, छोटी सड़क से निकलकर तेजी से मुख्य सड़क पर आना। तो राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी है। परिवहन के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अनुप्रयोग हैं। तो स्मार्ट पार्किंग, स्वचालित ट्रैफिक लाइट प्रणाली, स्मार्ट दुर्घटना सहायता। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त सभी है। 61 है। परिवहन के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीकी के माध्यम से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो वाहन निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण, तापमान, दबाव और आर्द्रता की निगरानी। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी है। वाहन के नवीनतम संस्करण वाहन 4.0 को कार्यालय में कार्यान्वित किया जाता है तो जनवरी 2016 से फरवरी 2019 के मध्य। BH सीरीज के नए वाहनों पर नंबर किस रंग से लिखा होता है? तो काले रंग से। नेक्स्ट है आपका फिर 64। BH सीरीज के नंबर प्लेट क्या हैं? तो आप सभी को पता होगा ये भारत सीरीज नंबर है और BH सीरीज राज्यों के लिए अलग अलग होता है, ये नहीं है भाई, ये पूरे भारत में मान्य है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर A और C दोनों। 4 पहिया के वाहनों को उच्च सुरक्षा पंजीकरण HSRP नंबर लगवाने के लिए कितने रुपए का शुल्क देना होता है? तो 1100 रुपये का। उच्च सुरक्षा पंजीकरण नंबर प्लेट
उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट नंबर प्लेट से क्या फ़ायदे हैं? तो देखिए, डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, वाहनों से संबंधित डेटा का डिजिटलीकरण होना, रजिस्ट्रेशन प्लेट का रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। BM-6 ईंधन में के पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा कितने प्रतिशत क्यूबिक मीटर के बीच होती है? तो 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 20 से 40 माइक्रोग्राम। ओके, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के किस धारा के तहत पुलिस सब इंस्पेक्टर का वाहन इंस्पेक्टर प्रदूषण प्रमाण पत्र मांग सकता है? तो धारा 116। हाइड्रोकार्बन में लगभग कितने रसायन होते हैं? तो 300 रसायन होते हैं हाइड्रोकार्बन में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 70। एक व्यावसायिक ड्राइवर को वाहन चलाते समय किन आवश्यक दस्तावेजों को रखना चाहिए? तो ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र तथा बीमा पत्र, ये सभी रखने चाहिए। ड्राइविंग स्कूल का व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 71 का यहाँ पर राइट ऑप्शन होता है कि आवेदक की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस धारा में प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस की बात की गई है? तो धारा 3 में की गई है। ओके, सड़क हादसे के पश्चात पीड़ित को यदि कहीं से खून का बहाव हो रहा है तो घाव को साफ करेंगे, उस कसकर पट्टी बांध देंगे। ओके, नेक्स्ट है 74। तो देखिए, यातायात संकेत, देखिए यहाँ पर कौन सा है? बाएं नहीं मुड़ना है, बाएं की साइड में सीन बना, जो एरो है वो बना है। सड़क संकेत क्या बताता है? यहाँ पर हॉर्न बजाना वर्जित है। सड़क चिन्ह क्या बताता है? कि आगे तीव्र ढाल है। ओके, नेक्स्ट है मोटर वाहन अधिनियम 2019 किस तिथि को संपूर्ण देश में लागू हुआ? तो 1 सितंबर 2019 को। सभी त्रिकोणीय संकेत किस रंग के होते हैं? तो लाल रंग के होते हैं। सड़क पर प्रतिबंधों को दर्शाने के लिए किस रंग के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो पीले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80। यह चित्र प्रदर्शित करता है आगे गोल चौराहा है। ओके, देखिए गोल गोल सर्कल टाइप का बना हुआ है, चौराहा है। अब यूपी स्पेशल आपके आगे, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो ये IIT की बात हो रही है। ये कहाँ पर है? 81 में आपका कानपुर में है। ओके, 82 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को प्रोत्साहित करना है। स्वदेशी स्वदेशी और विशेष उत्पाद है उनको। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ? 18 जून 2001 को। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल की अगर बात की जाए तो 85 का यहाँ पर श्रीमती सरोजनी नायडू जी हैं। वो कब? 1947 से 1949 तक बनी रहीं। उत्तर प्रदेश में विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है चित्रकूट में। निम्नलिखित में से कौन सा योजना सही सुमेलित है पूछा है? तो बुक्सा बिजनौर जो है वो सही सुमेलित है। भोटिया की अगर बात की जाए तो ये गढ़वाल में है। थारू जनजाति जो है कुशीनगर नैनीताल में है, और राजी जनजाति जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए 88 की, तो गोदान द्वारा लिखी किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी है गोदान। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? तो मेहंदी। ठीक है, 89 का क्या होगा? मेहंदी के अतिरिक्त शेष तीनों ने लखनऊ में सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया है। अब बात करते हैं 90। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो पारसी धर्म के जो अनुयायी हैं वो सबसे कम है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध है? तो कालिंजर के। अब 92 की बात की जाए, देखते हैं क्या है। सूची हवाई अड्डा दिया है, नगर दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा हवाई अड्डा कहाँ है। तो बमरौली जो हवाई अड्डा है वो इलाहाबाद में है। चकेरी आप सभी को पता है कहाँ होगा? चकेरी कानपुर में। हिंडन कहाँ होगा बताइए? हिंडन एक नदी भी है ना, गाजियाबाद। और फुर्सतगंज रायबरेली। ओके, फुर्सत में होता है इंसान तभी तो वो राय देता है, इसी तरह आप याद रखिए फुर्सतगंज रायबरेली। ओके, 93 की बात की जाए तो ये नाभिकीय शक्ति केंद्र है और राज्य है। तो कोटा आप सभी को पता है राजस्थान में है। अब राजस्थान में है तो अब देखिए तारापुर, नरौरा, काकरापार। ठीक है, तो आपको नरौरा से कुछ याद आ रहा होगा कि नरौरा कहाँ है? नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। डी का यहाँ पर क्या है? 1 है ना, तो डी का 1 देखिए सिर्फ एक में ही है, 4 3 2 1। तो अब इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि तारापुर कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा, काकरापार गुजरात में होगा। ठीक है, अगर आपको एक भी यहाँ पर आता है तो आप अच्छे से अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं।
सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में है? तो नोएडा में है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1960 में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है? तो 96 का यहाँ पर हो जाता है डी, लखनऊ में है। 97 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध अगर बात की जाए तो ये है 97 का रामगंगा बांध। ठीक है, ये कहाँ पर है? धामपुर बिजनौर के पास, धामपुर बिजनौर में जो रामगंगा नदी है उस पर बना हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना। कौन सी परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना। नेक्स्ट है 99, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है धान की। ठीक है, काला नमक क्या है? धान की प्रजाति है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। ओके, तो ये आपके 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल थे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के जो 50 क्वेश्चन होंगे। इन 50 में आपको सिर्फ 70 क्वेश्चन करने हैं। ओके, सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर पर स्थित होते हैं कहाँ पर? मदरबोर्ड में। निम्न में से कौन एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर देखिए 102 का राइट ऑप्शन है विजुअल बेसिक। इनमें से कौन सा एक एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन है? एमएस ऑफिस की बात हो रही है तो देखिए इन सभी में अगर हम बात करें तो .pptl। ठीक है, ये पावर पॉइंट का आपका है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा है? तो ये स्टाइल। 106 विंडोज़ में क्यू के बड़े प्रिंट कार्यों को आप कैसे रद्द करेंगे? तो प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करेंगे, उस प्रिंट कार्य को हाईलाइट करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हम 107 क्वेश्चन की, तो जो लाइट पेन है वो क्या है? लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट बात करते हैं 108 की, तो निम्न में से कौन सा जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र की टेक्स्ट भेजे या प्राप्त कर सकता है? तो फैक्स मशीन। QWERTY को मूल रूप से किस लिए डिज़ाइन किया गया है? तो टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए। ठीक है, 109 का क्या है? ए है। अब देखिए 110, वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर प्रत्यय .com का क्या मतलब होता है? तो कमर्शियल। क्लास AIP में क्लास की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क आईडी बाइट की संख्या कितनी है? तो 1 है। निम्न प्रोटोकॉल में कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही उपयोग किया जाता है? तो SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या है? TCP/IP का प्रयोग करता है। TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? तो URL। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन 115 का हो जाएगा ई गवर्नेंस। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि ये क्या है? दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? उसको होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए 118 की, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? 118 का ओपन सोर्स है। यूनिक्स लिनक्स चलाने वाली कंप्यूटर के एक ये क्या लिखा हो? a.out फाइल क्या है? ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ट्विटर कब प्रारंभ हुआ है? तो 121 का जो आपका राइट ऑप्शन है वो इसका 1/3/2006 उत्तर माना जाता है। ठीक है, वैसे अगर मेन अगर बात की जाए तो वो 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में आरंभ हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोई भी डेट 21 मार्च नहीं दी गई है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 मार्च दी है, इसीलिए इसका ऑप्शन 1 मार्च हमने राइट भी आपको बता दिया है। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी सुविधा देती है तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि अकाउंटेबिलिटी, सरकारी कार्यों में दक्षता, ट्रांसपेरेंसी, ये कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है, यदि आपको इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को धन हस्तांतरित करने की आवश्यकता है तो आप निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग कर सकते हैं? तो देखिए वित्तीय साइबर मध्यस्थता, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुति और भुगतान, उपर्युक्त सभी। ई कॉमर्स सुरक्षा परिवेश निम्नलिखित में से कौन सबसे आंतरिक परत का गठन करता है? तो डेटा का करता है।
अंतर्निहित कंप्यूटिंग उपकरण जिससे सिस्टम अपनी ई कॉमर्स कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी के प्रभाव को सटीक रूप से दर्शाता है? तो देखिए, प्रौद्योगिकी के कारण क्रेता की शक्ति में वृद्धि हुई। प्रौद्योगिकी ने कई उद्योगों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम कर दिया। प्रौद्योगिकी ने स्थानापन्न उत्पादों और सेवाओं का खतरा बढ़ा दिया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है, ऊपर के सभी जितने भी हैं वो सभी। नेक्स्ट बात की जाए कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? तो वो है अगस्त कैरखॉप्स। ठीक है, ए है इसका राइट ऑप्शन। सरकारों ने देश या राज्य के साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों का काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर्स कौन? राष्ट्र राज्य प्रायोजित हैकर्स कहा जाता है। किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? आईटी सुरक्षा इंजीनियर के माध्यम से। 130 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ है? तो देखिए, सामान्य को समस्या को हल करने से लगने वाले समय को कम करना, सुरक्षा प्रदान करने में मदद करना, सोचने की क्षमता रखता है जिससे कम काम आसान हो। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया जाता है? तो क्षमताओं और कार्यात्मकता पर आधारित। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है? तो भाषा समझ और समस्या समाधान, टेक्स्ट एनालिटिक्स और NLP। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो हेडरूप है। ठीक है, कौन सा एक लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स के लिए किया जाता है? तो वो अपाचे स्टॉर्म है। ठीक है, क्या है? अपाचे स्टॉर्म। नेक्स्ट है 135, निम्नलिखित में से कौन सी सतत लक्ष्य चर की भविष्यवाणी करने की एक तकनीकी है? तो वो है रिग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सी डेटा सेट के आउटलेयर्स को पता लगाने की एक तकनीकी है? बॉक्स प्लॉट। मशीन लर्निंग का एक समूह है तो कृत्रिम इंटेलिजेंस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले किस वर्ष हुआ है? तो 1999 में। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? .docx। देखिए, एक्सटेंशन ज़रूर याद कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं और आएंगे ज़रूर। सेल AI में एक फार्मूला है B2+4 दिया गया। यदि सेल AI कॉपी कर D4 में पेस्ट किया जाता है तो इसका D4 में फार्मूला क्या होगा? E5+4। ठीक है, यदि सैम्पल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र SEILING स्लिंग B1, 10 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? 50 होगा। 142, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के एक समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने के और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये है मेल मर्ज। कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया गया है? तो 143 की अगर हम बात करें, राइट ऑप्शन यहाँ पर है ट्रांजिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो USB नहीं है। कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? तो के निकटतम पड़ोसी जो है वो केस आधारित लर्निंग का उदाहरण है। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? के नियरेस्ट नेबर। नेक्स्ट है, एक समर्पित कंप्यूटर है, एक को सौंपा गया केवल एक ही कार्य करे। ठीक है, 148 की बात करें तो कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर का क्या होता है? तो ये मानव मस्तिष्क है। VRML फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? तो .WRL। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, लास्ट क्वेश्चन है EMV चिप कार्ड में ई का क्या अर्थ है? तो यूरोप पे। ठीक है, तो ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए। अब आपके 3 मॉक टेस्ट और रह गए हैं, उनको भी जल्द ही करा दिया जाएगा। 9 तारीख तक आपके मॉक टेस्ट करा देंगे जिससे 10 तारीख को आप अपना रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो बने रहिए ऐसी और वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।